Hello student, welcome to Param Guru Pathshala English Medium School Sarsa. Myself Kratika Bhatia, class 4th. Subject name is EVS is called Environment Study. Unit 3rd. Chapter name is A Day with Nandu. Topic cover is explanation. Chapter 3 A Day with Nandu. So here you see the Nandu. ओके अब नंदू का दिन कैसा रहा उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट. नंदू एक बेबी एलिफेंट है, हाथी है. ओके ही वॉज स्लीपिंग. ही वॉक अप सडनली. वो सो रहा था और एकदम से जाग गया. वेयर वॉज ही. उसने सोचा मैं कहाँ हूँ. ही वॉज नॉट श्योर. वो श्योर नहीं था. इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंड बाय द फॉरेस्ट अ बिग ग्रे ट्री ट्रंक. उसने देखा कि उसके आजू बाजू पूरे जगह जंगल है और बड़े बड़े ग्रे कलर के ट्रीज है. ओके ही वॉज नर्वस. वो नर्वस हो गया, घबरा गया. ओ मदर वॉज देयर ओनली. उसकी मम्मा वहाँ पे थी. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड द ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर. उसके बाद उसे पता चला कि जो द ग्रे फॉरेस्ट देखा था, उसने सिलेटी कलर का जंगल देखा था, जो इमेजिन करा था वो उसकी मदर्स के लेग्स और ट्रंक थे, जो उसी के फैमिली ग्रुप वहाँ पे खड़ा था. ओके सो द ग्रे सर्कल दैट ही वॉज इमेजिन, जो इमेज करा था कि वो बहुत बड़ा जंगल है, वो एक्चुअली क्या था, उसकी मदर्स और उसके जो अदर फैमिली मेम्बर्स थे उनके लेग्स और ट्रंक थे जिनके बीच में वो खड़ा था. ओके सो नंदू स्नानी is the oldest in this herd. Herd means a group of elephant. Okay ऐसा झुंड होता है हर्ड, जिसे झुंड बोलते हैं, जो एक साथ मिलके चलते हैं ना, उसे हम कहते हैं झुंड, है ना. जब बहुत सारे एलिफेंट होते हैं एक साथ अपना काम करते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे कहते हैं हर्ड. सो नानी इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट. नंदू की जो नानी है वो इस हर्ड मतलब इस ग्रुप की या झुंड की सबसे ओल्डेस्ट या पुरानी, है ना, बूढ़ी एलिफेंट थी. एट द नून शी ट्रम्पेट अ लाउड साउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द जंगल. ट्रम्पेट में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना, जो हाथी साउंड करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रम्पेट. ओके वो बहुत ज़ोर से साउंड करने लगी और स्टार्ट करा उसने उस जगह से जंगल में जाना स्टार्ट करा. ओके मूव टुवर्ड द जंगल. द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. तो जितनी भी मम्मी एलिफेंट्स थी, फीमेल एनिमल्स थी, वो उन्हीं के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. और नंदू भी उनके साथ चलता गया. द हर्ड रीच द जंगल. और पूरा जो ग्रुप था, हर्ड था, वो जंगल की तरफ चलने लग गया. ऑल फीमेल्स एलिफेंट वेंट टू डिफरेंट प्लेस एंड स्टार्टिंग ईटिंग ट्विंग्स एंड लीव्स. और जैसे ही जंगल में पहुँचे सारी एलिफेंट, जो फीमेल एलिफेंट्स थी, वो अलग अलग जगह जाके अपना फूड खाने लगी. कौन सा फूड? स्टार्टिंग द ईटिंग ट्विंग्स एंड लीव्स. ट्विंग्स मतलब जो हमारे जो पेड़ की जो पतली पतली टहनियाँ होती है उसे हम कहते हैं ट्विंग्स. ओके और लीव्स मतलब पत्तियाँ. एलिफेंट मोस्ट ऑफ फूड ईटिंग द इज लीव्स एंड ट्विंग्स. ओके एलिफेंट मोस्ट ऑफ क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं या फिर ट्विंग्स खाते हैं. ओके और डिफरेंट से वो अलग अलग ट्री से तोड़ के खाने लगे. आफ्टर ईटिंग दे मूव टुवर्ड द रिवर्स. अब खाने के बाद हमें क्या चाहिए? पानी. तो उसी तरह से ये जो एलिफेंट का ग्रुप था, खाना खाने के बाद पानी रिवर की तरफ, नदी की तरफ चला. द बेबी एलिफेंट इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर. और जो बेबी एलिफेंट था, क्या नाम था उसका? नंदू. वो भी उस पानी में खेलने लगा और बहुत ज़्यादा उसने इंजॉय किया. नंदूस मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड. और नंदू की मम्मा ने उसे धक्का दिया और कहा, और उसे भी बहुत मज़ा आया पानी और मड. मड मीन्स मिट्टी में खेलना. एलिफेंट्स मड में ज़्यादा रहते हैं बिकॉज उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है. ओके जिसके कारण उन्हें गर्मी बहुत लगती है. तो अपनी स्किन को सन से बचाने के लिए वो लोग मड मतलब मिट्टी में खेलते हैं ताकि उनके शरीर को ठंडक लगे. ओके और जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं ना, वो उसको फ्रेट करते हैं ताकि उनको ठंडी ठंडी हवाएं आए. ओके सो रिमेंबर दैट हर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल एंड मड मीन्स मिट्टी. डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilos of leaves and twigs in one day?
क्या आप जानते हैं जो सबसे एडल्ट एनिमल होता है वो पूरे दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा लीव्स मतलब पत्तियाँ और टहनियाँ खाता है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप ओनली 2 और 4 आवर्स इन अ डे। वो पूरे दिन में 2 या 4 घंटे तक ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ द मड एंड वाटर। एलिफेंट्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अगर प्रिय कुछ है तो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मिट्टी में खेलना और पानी में रहना। ओके, सो द मड कीप देयर स्किन कूल, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है उनके शरीर को कूलिंग देती है, ठंडी रखती है। मैंने आपको बताया। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। और उनके जो बिग ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े एलिफेंट्स के जो ईयर्स होते हैं वो फ़ैन की तरह वो यूज़ करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देम सेल्फ कूल। इसलिए वो फ्लैप मतलब हिलाना। ओके, सो जो एलिफेंट होते हैं वो अपने ईयर्स को जोर जोर से हिलाते हैं जो उनको कूलिंग देते हैं। ओके, सो फाइंड आउट द नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। नंदू जो है वो 3 महीने का है। ओके, बट हिज वेट इज़ 200 किलोग्राम। उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम है। सो व्हाट इज़ योर वेट? तो आपका वेट कितना होगा? सपोज आपका वेट वेट इज़ 25 kg है, राइट? सो हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूज वेट? अब आप ही की तरह अगर मैं नंदू का वेट काउंट करूँ आपके वजन से तो कितना होगा? सो मुझे 25 प्लस 25 ऐसे कितनी टाइम्स करना पड़ेंगे? 8 टाइम, तब जाके नंदू का वेट होगा। मतलब कितने स्टूडेंट हुए? 8 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 नंदू। ओके, फन एंड गेम्स। नंदू शो हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग वंस अनदर अ टेल। जो नंदू के जो ब्रदर और सिस्टर थे उसने देखा कि वो उसकी पूँछ होती है ना, टेल, उसको पकड़ के घूम रहे हैं, खींच रहे हैं। सो ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर दैम, किससे अच्छा है कि मैं उनके पास ना जाऊँ। वट इफ़ दे फॉल ऑन मी, और कभी वो मेरे ऊपर गिर गए तो। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट टू स्टूड नियर हिज मदर, वो चुपचाप जाके अपनी मम्मा के पास जाके बैठ गया। ओके, सो मदर जनरली पुश नंदू टुवर्ड द वाटर, और मम्मा ने नंदू को धक्का दिया पानी की तरफ, एज इफ़ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो टू प्ले, और उसकी मम्मा ने उससे कहा जाओ और पानी में खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, नंदू को भी बहुत प्यारा था पानी में खेलना। हिज कज़िन वर ऑलरेडी देयर, उसके जो कज़िन भाई बहन थे वो भी ऑलरेडी पानी के अंदर थे। सो जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे उसके पास गया, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, उसके जो सिर के ऊपर एकदम से पानी का फुव्वारा आया। ओके, सो ही गॉट वेट, और वो पूरा गीला हो गया। ओ, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़िन, ये किसने किया था? उसके जो कज़िन भाई बहन थे उन्होंने कहा था। नंदूस ज्वाइन दैम इन द गेम, और जो नंदू भी उनके गेम में ज्वाइन हो गया। आप इस पिक्चर में देख रहे हो किस तरह से एलिफेंट्स मस्ती कर रहे हैं, अपने ट्रंक्स में पानी भर के एक दूसरे पे डाल रहे हैं। ओके, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्ट बैक टुवर्ड द जंगल। सूर्यास्त के पहले, मतलब जब सूर्य डूब जाता है उसके पहले जंगल जो एलिफेंट्स है वो जंगल में लौट जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए। ओके, सो बाय दैन द नंदू वॉज वेरी टायर्ड, और नंदू था वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही सेटल हिम बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स, इसलिए वो अपनी मदर के लेग्स के बीच में सो गया। एंड फेल अस्लीप ही एज ही ड्रंक हर मिल्क, और उसकी मम्मी का दूध पीने लगा और पीते पीते ही सो गया। यू हैव रीड अबाउट द नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने अभी नंदू और एलिफेंट के झुंड के बारे में पढ़ा। अ हैड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, जो हर्ड होता है, जो एलिफेंट का झुंड होता है उसमें 10 से 12 फीमेल, मतलब जो मम्मी एलिफेंट्स होती है, और यंग वंस मतलब उसके जो बेबीज होते हैं वो होते हैं। ओके, सो द ऑल फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, इसलिए जो सबसे पुरानी होती है, सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है वो उस ग्रुप की लीडर होती है। जैसे हमारे घर में एक लीडर होता है ना, जैसे अगर हमारे घर में दादा दादी है तो हमारे घर के लीडर दादा दादी हुए, है ना। अगर हमारे घर में सिर्फ मम्मा पापा और भाई बहन है तो हमारे लीडर कौन हुए? हमारी मम्मी और हमारे पापा। ओके, उसी तरह से एलिफेंट के जो झुंड होता है उसमें जो सबसे पुराना होता है, जो ओल्डेस्ट होता है, वो उनका लीडर होता है। ओके, सो मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स,
जो मेल एलिफेंट होते हैं, जो पापा एलिफेंट्स होते हैं या ब्रदर एलिफेंट होते हैं, वो 14 से 15 साल तक ही उन झुंड में रहते हैं। ओके, सो देन दे लीव्स देयर हर्ट एंड मूव अराउंड अलोन। वो तब तक उसमें रहते हैं, उसके बाद अपने अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ट व्हेन ही इज़ दैट द मच ओल्ड। जब तक वो 14 या 15 साल का नहीं होता, वो तब तक इस झुंड में रहेगा, उसके बाद वो भी चला जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप। जैसे हमारे ये एलिफेंट झुंड में रहते हैं, उसी के अलावा बहुत सारे ऐसे झुंड हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड। जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, उसे हम कहते हैं हर्ड। एनिमल्स इज द हर्ड यूजली मूव अराउंड द टुगेदर एंड सर्चिंग फॉर फूड। ये लोग इसलिए साथ में घूमते हैं ताकि इन्हें फूड ढूंढने में और सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए साथ में रहना पसंद करते हैं, ताकि इन्हें कोई चोट ना पहुंचा सके और खाना आराम से मिल जाए। ओके, सपोज ऐसे ही अदर आपको ढूंढना पड़े तो आप एनिमल्स के ग्रुप को, वो कौन कौन से हैं, सो फाइंड आउट द राइट द विच अदर एनिमल्स लिव इन अ हर्ड। ऐसे ही जैसे हाथी के झुंड को हर्ड कहते हैं, उसी तरह से बाकी एनिमल्स के झुंड जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ज़ेब्रा है ना, पिंजन, ये सारे भी ग्रुप में रहते हैं। आपने देखे होंगे, ये कभी भी सिंगल में नहीं देखते। डियर है ना, इनका भी आपको झुंड दिखा देता है, हमेशा ग्रुप में ही वर्क करते हैं। ओके, सो कैटल जो होती है वो उसके झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ कैटल। फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, शॉल, अ शॉल ऑफ फिश। ओके, पिंजन के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ फ्लाइट ऑफ पिंजन। बीस जो मधुमक्खियाँ होती है, आपने देखा वो झुंड में रहती है, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, स्वाम। ओके, सो रिमेंबर दैट इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, व्हाट विल यू डू। अगर आप नंदू होते और आपको इस तरह से झुंड में रहना, जीवन बिताना पड़ता, तो आप क्या करते। इफ़ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे। अगर मैं नंदू होता तो पूरे दिन प्ले, खेलता, डांस करता, दौड़ता, खाता और पूरा दिन एंजॉय करता, राइट। सो डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। क्या आप ग्रुप में रहते हैं। डू यू लाइक अ लिव टुगेदर लाइक दैट। क्या आप उनकी तरह रहना पसंद करेंगे ग्रुप में। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। अगर आप ऐसा करना पसंद करते हैं तो आप क्यों रहना पसंद करोगे और क्यों नहीं रहना पसंद करोगे, उन्हें हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सो द आंसर इज़ यस, वी ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप लाइक विथ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। जैसे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहती हूँ, जिसमें मेरी मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, है ना, तो यह मेरा फैमिली ग्रुप है। सो आई लिव इन अ ग्रुप। लिविंग टुगेदर गिव सेफ्टी। हम अगर साथ में रहते हैं तो हमारी सेफ्टी बनी रहती है। लिव टुगेदर गिव स्ट्रेंथ, ये हमारी स्ट्रेंथ है, राइट। वी कैन इन्जॉय मोर विथ अदर्स नीड। हम उनसे ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हैं क्योंकि हमारे साथ इतने सारे लोग रहते हैं, है ना। जिनके साथ या एक या दो रहते हैं, उनको क्या उनका इन्जॉयमेंट इतना नहीं हो पाता, क्योंकि उनके परिवार में अगर 2 जने होते हैं, अगर एक काम पे गए तो सिर्फ रहा कौन, मम्मा या आप, राइट। तो उसी तरह से ये ग्रुप भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। सो वी, और जो हमें क्या नहीं पसंद है, अगर झुंड में रहे तो क्या प्रॉब्लम आती है। सो आई वुड नॉट लाइक, वी मे नॉट फील फुल्ली फ्रीडम। हम अगर ग्रुप में रहते हैं, अगर घर में किसी एक साथ रहते हैं, तो हमें फुल्ली फ्रीडम नहीं मिल पाती, है ना। हमें कहीं जाने के लिए पूछना पड़ता है, या किसी ने टोक दिया कि नहीं जाना है, तो हमें वो फ्रीडम नहीं मिल पाती। ओके, सो वी मे बिकम डिपेंडेंट। हमें उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि अगर वो कहेंगे तो ही हम जा सकेंगे, अगर उन्होंने कहा तो ही हम खा सकेंगे। ओके, स्क्वेरल एंड मे ऑक्योर, और बहुत सारे झगड़े भी होते हैं। ओके, इसलिए हमें ये चीज़ नहीं पसंद। सो विच एनिमल डू यू राइड ऑन, राइट देयर नेम्स। अब आपने ऐसे कौन से एनिमल्स की राइडिंग करी है जिस पे आप बैठे हैं, उनके नेम्स आपको लिखना है। मैंने जैसे राइडिंग करा है एलिफेंट, कैमल एंड हॉर्स, तो आपको यहाँ नेम्स लिखने हैं एलिफेंट, कैमल एंड हॉर्स। और अदर एनिमल्स अगर आपने राइड करा है तो आप उसको नाम लिख सकते हो। ओके, सो इफ़ यू आर मेड और टू राइड ऑन द एलिफेंट, हाउ वुड यू फील। अगर आपने एलिफेंट की राइडिंग करी है तो आपको कैसा फील हुआ। So yes, I have taken an elephant ride and it felt very nice. Okay? So you must have seen many animals around you. आपने बहुत सारे animals देखे होंगे आपके आसपास, in a book, in a movie, and some any be alone. Okay? So some in group find out more about any one of these animal and write about it. Like I have seen dog around me, so I write here, dog are very obedient, right?
and they give us security from them thieves. Dogs have 4 legs and they eat rice, roti, okay, and etc. And dogs give birth to babies is called puppy, right? And their babies are called puppies. मेरे पास एक जैसे मेरे आसपास मैंने देखा है डॉगी, और मुझे डॉगी बहुत पसंद है ना। वो बहुत ही पोलाइटली होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और वो हमें सिक्योरिटी भी देते हैं, चोरी से बचाते हैं, चोर से बचाते हैं, है ना। उनके 4 legs होते हैं। वो क्या खाना पसंद करते हैं? रोटी, राइस, इवन वो जो उनकी लकड़ी होती है ना, वो होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा खाना है जो उन्हें पसंद होता है। डॉग्स गिव बर्थ टू बेबी, जो छोटे छोटे जो मम्मी डॉग्स होते हैं वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पपीज़। थिंक एंड राइट, वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? आपने किसी सोचा कि एग्रेट है वो बफेलो के ऊपर बैठा है? सो एग्रेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफेलो। जो एग्रेट है वो बफेलो का फ्रेंड है। सो इट ate small insect from the skin on the buffalo। तो वो क्या कर रहा है? जो बफेलो के ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट बैठे हैं, जो कीड़े होते हैं, जो बफेलो को हिचिंग देते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, जो एग्रेट होता है उसे कीड़े मकोड़े खाना ही पसंद होता है, तो वो उसके ऊपर से वो कीड़े मकोड़े खा रहा है। ओके, सो एग्रेट गेट्स इट्स फूड एंड बफेलो ऑल्सो गेट रिलीफ फ्रॉम इंसेक्ट। इसलिए वो अपना फ्रूट खा रहा है, ओके, फूड खा रहा है, और जो बफेलो है उससे जो खुजली हो रही है, इंसेक्ट से हो रही है, वो उससे आज़ादी दिला रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है। ओके, सो द एग्रेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफेलो। इट गेट ईट स्मॉल इंसेक्ट फ्रॉम देयर स्किन, ओके, एंड एग्रेट गेट्स इट्स फूड एंड बफेलो ऑल्सो गेट रिलीफ फ्रॉम इंसेक्ट। ओके, सो विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग? हॉर्स, बुलकॉक, elephant, camel and etc. Which animal do we use from carrying loads? Like a horse, camel, ox, donkey and etc. Okay, here the new words. Overhead is above your head is called, सिर के ऊपर से जाने वाला, है ना, मैंने आपको बताया था। Overhead the sun, herd a group of animals, जिसे हम कहते हैं जानवरों का झुंड। So here we finish our chapter A Day with Nandu, है ना, जिसमें हमने नंदू के बारे में पढ़ा, नंदू ने अपना पूरा दिन कैसे निकाला, है ना। ओके, सो आई होप सो यू लाइक द चैप्टर। ओके, सी यू सून, वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।